एक मरतबा और झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ़ फरमा हो गए हैं। हज़रत आपसे बस रूबरू होने वाले हैं। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। वो आखिरी बात भी इंशाअल्लाह 5-6 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, और मैं जब आखिरी कहूँगा तो वाकई आखिरी होगी। वरना मैंने देखा बहुत से लोग आखिरी आखिरी करके इतने आखिरी लगाते हैं, समझ में नहीं आता या अल्लाह ये आखिरी वाला आखिरी कौन है। सच्चाई से इनकलाब आता है, परिवर्तन आता है और आदमी मोतमद होता है और उस पर आदमी भरोसा करता है। ऐलान नबूवत के पहले का एक वाकया है, बहुत मशहूर है और आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। लड़ाई हो गई एक पत्थर के बारे में, और पत्थर भी कैसा, जन्नती पत्थर। पता चला लड़ाई जन्नती पत्थर के बारे में भी हो सकती है, तो जन्नती बशर में भी इख्तिलाफ हो जाए। लड़ाई हो गई पत्थर के बारे में, और क्या हुई, वही नफसानियत का खेल। मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। ये पत्थर, इस मुकद्दस पत्थर को मैं रखूंगा क्योंकि मैं मुकद्दस हूं। आजकल यही चल रहा है ना, इफ्तिताह मैं करूंगा, मैं मुकद्दस हूं, मैं रखूंगा, मैं मुकद्दस हूं। किसी ने कहा मेरा खानदान मुतबर्रक है, मेरी नस्ल बड़ी है, मेरे यहाँ ताकत ज्यादा है, मेरे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरे यहाँ तादाद ज्यादा है। मैं बहुसंख्यक हूं, मैं इस पत्थर को रखूंगा। किसी ने कहा मेरा खानदान बड़ा है, मैं रखूंगा। किसी ने कहा मैं बहुत काबिल हूं, मैं रखूंगा। वजूहात रही होंगी। मैं काबा की दीवार बन रही थी और उस पत्थर को काबा में रखना था, और इख्तिलाफ था, और इख्तिलाफ में अना जो आ रही थी। मैं, हर समुदाय, हर खानदान, हर कबीला, मैं पत्थर रखूंगा। याद रखना मेरे अजीजों, ये मैं बहुत बुरी चीज है। न मैं अच्छी है, न मैं अच्छी है। अभी नशा के खिलाफ मुफ्ती साहब बोल रहे थे ना, तो एक है मैं नोशी। तो न मैं अच्छी न मैं अच्छी। मैं पी के कदम लड़खड़ाते हैं और मैं से सारा अमल लड़खड़ाता है। इसलिए मैं से भी बचो और मैं से भी बचो। मैं इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है, उसके अमल को अंतः बता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अमल बर्बाद हो जाते हैं मैं से। ये अना, ये गुरूर, इसने इबलीस को कहीं का नहीं रखा, लानत का तौक पहना करके मरदूदे बारगाह कर दिया। इसलिए मैं से भी बचो और मैं से भी बचो। मैं बड़ी कि तू बड़ा, इसी लड़ाई में लड़ाई चलती रही, लेकिन पत्थर अपनी जगह पड़ा रहा। पता चला जब मैं की लड़ाई रहेगी तो काम वहीं पड़ा रहेगा। मगर अक्ल ने काम किया, कहा कब तक लड़ते रहेंगे। ऐसा करो कि किसी को फैसल बनाए, किसी को जज बनाए, और वो आके फैसला कर दे कि इस पत्थर को कौन रखेगा काबा में। मगर बात फिर वहीं पड़ी रहेगी, कौन फैसला करेगा। का ऐसा करते हैं कि जो सुबह सुबह हरम में, तवज्जो, जो सुबह सुबह सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह सुबह दिखाई पड़ेगा यहां आएगा, वो कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी खानदान का हो, हम उसको हकम बनाएंगे, उसको जज बनाएंगे और उससे फैसला लेंगे।
वो जैसा कहेगा वही पत्थर रखेगा। अब सुबह सुबह कौन उठे? कौन जज बनाया जा रहा है? जो सुबह सुबह आएगा। मुसलमानों, ये अभी मुफ्ती साहब बता रहे, गुटखा खा के नशा करके रात भर सोते रहते हो, सुबह सुबह उठते हो नहीं। 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठते हो। बरकतें सुबह बट रही हैं, नेमतें सुबह बट रही हैं, रिज़्क़ सुबह बट रहा है। जज वही बनाया जाता है जो सुबह सुबह उठता है। समाज उसी को चुनता है जो सुबह सुबह उठता है। यही कहा गया था कि जो सुबह सुबह आएगा हम उसको अपना जज बनाएंगे और वो जैसा कहेगा पत्थर वहीं रखेंगे। सब इंतजार करने लगे। उस इंतजार में भी मैं थी। मेरा बेटा आ जाता, मेरा दामाद आ जाता, मेरा पोता आ जाता, मेरा नाती आ जाता। सब अपने रिश्तेदार के इंतजार में थे। तो देखा कि सुबह सुबह कोई और नहीं, मोहम्मद अमीन सादिक चले आ रहे हैं। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। ये ऐलान नबूवत के पहले का वाक़या है। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तो जब चेहरा देखा तो जो लोग अपने घर के अफराद की आरज़ू में मुब्तला थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देख के मुतमईन हो गए। कहा अब तो फैसला हो जाएगा, अब तो मसाइल सुलझ जाएंगे, अब तो बिगड़ी बन जाएगी, अब तो बातों को बनाने वाला, बिगड़ी को सुलझाने वाला आ गया। अब तो मोहम्मद आ गया, अब तो अमीन आ गया, अब तो सादिक हो गया, अब तो मसला सुलझ जाएगा। पता चला कैरेक्टर हो ऐसा, किरदार हो ऐसा, जब कहीं जाओ तो लोग समझें कि मसला सुलझ गया है। ऐसा नहीं है कि जाओ तो मसला बिगड़ जाए, ऐसा ना हो। कैरेक्टर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ, ये सब होता रहेगा। ये स्टेज भी दुनिया ही में है, दुनिया में लोग आते हैं और जाते हैं। बैठिए। हज़रत पीर तरीक़त सैयद निज़ाम अशरफ शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल उलमा तशरीफ़ लाए हैं। मैं बस ये आखिरी बात ख़त्म करके माइक को सबसे अच्छी जगह भेज रहा हूँ, घबराइए नहीं। सरकार आए, जब मोहम्मद अमीन और सादिक आए, अमानत वाले, सच्चे पर एतमाद देखो का, अब तो मोहम्मद आ गए, अब तो मसला सुलझ जाएगा। अल्लाह अकबर। सरकार आए, मसला समझा, फिर क्या किया? चादर फैला दी, अपनी चादर फैला के उस पत्थर को उस चादर में रख दिया। वाकया सुना है आपने, उसकी हिकमतें सुनिए। चादर पे पत्थर रख दिया और जितने भी मैं बड़ी तू बड़ा वाले थे, जितने भी सरदार हैं, अपनी दावे तकब्बुर लिए फिरते थे। सरकार ने कहा आओ, इस दर से कोई मायूस नहीं होता। ये अजमत मुस्तफ़ा की चौखट है, यहां ऐलान नबूवत से पहले का ये मामला है। तो ऐलान नबूवत की बात की बहारों का क्या पूछना। आओ, सारे लोग चादर का कोना पकड़ लो, अपना अपना हिस्सा पकड़ लो और चलो जेदारे काबा की तरफ। और जेदारे काबे की दीवार की तरफ चले गए। झगड़ा टल गया, मसला सुलझ गया, मुस्तहिक मुक़द्दस की लड़ाई ख़त्म हो गई। और जब काबा की दीवार के पास गए तो रसूलुल्लाह ने वो पत्थर उठा करके उस मुक़द्दस पत्थर को मुक़द्दस जगह पर रख के बता दिया, जो सबसे मुक़द्दस था उसने मुक़द्दस पत्थर को मुक़द्दस जगह पर रख दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। झगड़ा भी टल गया और हकदार को पहुंच गया। काबे के ऊपर काबा ने अपने हाथ से पत्थर मुक़द्दस रख दिया, तामीर हो गई, लड़ाई टल गई। मगर मैं यहीं रुक के पूछता हूं, लड़ाई क्यों टली?
लड़ाई क्यों खत्म हुई? आज लड़ रहे हो सिलसिलों के नाम पे। सिलसिलों को फिरका बना डाला आप लोगों ने। अशरफी, रिजवी, नक्शबंदी, कादरी, ये वो लड़ रहे हो। अरे जनाब, ये तुम्हारे इख्तिलाफात बता रहे हैं। झगड़ा कब खत्म हुआ? जब सबने रसूलुल्लाह की पकड़ाई हुई चादर को पकड़ लिया। जो एक जुमला दे रहा हूं, झगड़ा तब खत्म हुआ जब रसूलुल्लाह की पकड़ाई हुई चादर को सबने अपना अपना कोना पकड़ लिया। ये झगड़ा बता रहा है कि पता लगाओ कहीं चादर तो नहीं छूटी है। ये झगड़ा बता रहा है पता लगाओ कि ये चादर तो नहीं छूटी है। आज भी अगर तुम लोग अपनी खिदमतों का कोना पकड़ लो, अपनी खिदमतों का कोना पकड़ लो, अपने अपने हिस्से के काम में लग जाओ, अपना अपना कोना पकड़ लो। नक्शबंदी अपना, सुहरवर्दी अपना, कादरी अपना, चिश्ती अपना, अशरफी अपना, हशमती अपना, बरकाती अपना, रिजवी अपना। हर दौर में हर बुजुर्ग की खिदमत है, हर खानका की खिदमत है, हर इलाके में खिदमत है। सब लोग अपना अपना कोना पकड़ो, अपने अपने हिस्से का काम करो, अपनी खिदमतों में अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। हर दौर में हर बुजुर्ग की खिदमत है। ये मत कहो कि सारी चादर मेरी है। ये करोगे तो झगड़ा नहीं खत्म होगा। सारी खिदमत मेरी है, सारी चादर मेरी है, सारा इलाका मेरा है, सब कुछ मेरा है, झगड़ा बढ़ेगा नहीं। अपना अपना कोना पकड़ो, अपना अपना कोना पकड़ो, अपना अपना हिस्सा पकड़ो। जिसके जो खिदमत के रास्ते और जिसकी खिदमत के जो मैदान है वहां खिदमत करो। और रसूलुल्लाह की इताअत की चादर, उनकी मोहब्बत की चादर, उनकी ताल्लुक की चादर, उनकी उनसियत की चादर, उनके उन्स की चादर, उनकी उल्फत की चादर, उनकी वफा की चादर, उनकी इनायतों की चादर, उनकी अजमतों की चादर, उनकी फजीलतों की चादर, उनके अखलाक की चादर, उनके करम की चादर, उनके मोहब्बत की चादर, उनकी भाईचारगी की चादर, उनके मसाफात की चादर, उनके इखलास की चादर, उनके उसवे हसना की चादर अगर मोहब्बत के साथ पकड़ लोगे तो जैसे कल इख्तिलाफ खत्म हो गया था आज भी खत्म हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत के साथ रहने लगेगा। क्योंकि जो सच्चा होता है वो समाज में अमन पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस नारे को जिंदगी भर मेरी तरफ से याद रखना। सच का साथ, सच का विकास, सच का साथ और सच का विकास, इस पर काम करने की कोशिश करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।